चलिए आज हम पढ़ लेते हैं समास। जो संस्कृत में होते हैं समास कितने प्रकार के होते हैं और इससे आपको 1 से लेकर के 5 नंबर के आप लोगों को एग्जाम में आ जाते हैं। बिल्कुल बेहतरीन तरीका बताएंगे। चलिए देख लेते हैं समास के भेद। हो देखिए भेद जो होता है समास प्रकरण, ये आपको संस्कृत में आपको इसमें जो है आप लोगों को 1 से 5 नंबर जो है आप लोगों को 100% आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहले पूछता है कि समास क्या है। समास जानना जरूरी है तभी तो आगे जानेंगे। तो सबसे पहले समास क्या है? दो या दो से अधिक पदों के मेल से, दो या दो से अधिक पदों के मेल से क्या कहते हैं? समास कहते हैं। मैंने दो गो पद हो या दो से अधिक पद हो, अगर वो मिलेगा और जो भी शब्द बनेगा उसी को हम क्या कहते हैं? समास। विग्रह, मान लीजिए आखिर विग्रह किसे कहते हैं? तो विग्रह में क्या होगा कि सभी पदों के मेल जो होगा ना, विग्रह पदों के माने अलग अलग होगा। माने दो या दो से अधिक पद जो होगा एक ही शब्द से अलग अलग होगा, उसे हम कहते हैं विग्रह। इसमें इसी का अपोजिट हो जाएगा, ये पद मिलेगा तो आपको समास बनेगा और वही पद से अलग अलग बटेगा तो उसको हम बोलते हैं विग्रह। जैसे सभी पदों को, जैसे नीलोत्पलम, नीलोत्पलम के अगर हम विग्रह करेंगे तो होगा नीलम और उत्पलम होगा। ठीक है, अब देखिए अब पूछेगा कि समास के कितने भेद होते हैं? समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के आपको 4 भेद होते हैं। समास के मुख्यतः 4, ऐसे 6 होते हैं लेकिन समास के मुख्यतः 4 भेद पढ़ना है। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास और चौथा बहुब्रीहि समास। चलिए बारीकी से सबको पढ़ लेते हैं और आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। देखिए अव्ययी भाव समास की पहले पद की क्या होती है? प्रधानता होती है। अव्ययी भाव में पहले पद की प्रधानता होती है। जैसे याथा कलम, याथा कलम, तो याथा कलम में जो होगा याथा जो है पहले आ रहा है तो इसकी पहले पद की प्रधानता होगी। जैसे प्रतिदिन हटा दिया जाए तो इसका कोई अर्थ नहीं होगा क्योंकि प्रत्येक दिन से ही दिन आगे बढ़ता है, तो प्रति इसमें मुख्य रूप से रोल निभा रहा है। तो इसी तरह से ये कौन सा समास हो जाएगा? आपको अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, दूसरा होता है तत्पुरुष समास। तो इसमें क्या होती है कि उत्तर पद की प्रधानता, जो भी आंसर मिलेगा चाहे पहले हो चाहे बाद में, उत्तर पद जो आएगा उसी की प्रधानता होती है। ठीक है ना, उत्तर पद। जैसे उत्तर पदार्थना, पदार्थ प्रधान है तत्पुरुषो, इसका मतलब ये होता है इसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है। ठीक है, तो इसमें उत्तर पद की आपको प्रधानता होती है। जैसे मान लीजिए ग्राम प्राप्त, तो इसमें आंसर आएगा गांव में प्राप्त हुआ। इसमें उत्तर कौन आ रहा है? ग्राम, जबकि प्राप्त भी है लेकिन गांव इसमें मेन है। धनापन, तो इसमें धन को प्राप्त हुआ। क्या हुआ? धन को प्राप्त हुआ, तो इसमें धन क्या हो जाएगा? आपको उत्तर पद होगा। इस तरह से कृष्ण, कृष्णा आश्रित, कृष्णा आश्रित का मतलब कृष्णा पर वो क्या है? आश्रित है। इसमें उत्तर पद जो भी मिल रहा है वही क्या होगा? आपको उत्तर पद की प्रधानता होगी। ठीक है, अगला देखिए आपको द्वंद्व समास। तो देखिए द्वंद्व समास में क्या होती है कि दोनों पद की उभय पद की प्रधानता होती है। जैसे इसमें च का अर्थ, इसमें च आपको दिखेगा, अगर आपको नहीं पहचान में आएगा तो इस वाला में आपको क्या करेगा? द्वंद्व समास में आपको च दिखेगा और नहीं तो च का अर्थ छिपा रहेगा। जैसे माता पिता, तो माता च पिता होता है, इस तरह से आपको माता च पिता होता है तो उसमें च छिपा रहता है। ठीक, जैसे मान लीजिए मयूरी च कुकुटस इति मयूरकुट्टो। ठीक है ना, माने मोर जो है, मोर और जो है मृग जो चरते हैं, तो उसे देखे इसमें च जो छिपा है मयूर में और कुकुट में, इस दोनों में छिपा हुआ है च, तो इसमें दोनों में क्या है? संबंध है। इसी च से आपको पता चलेगा कौन सा संबंध कौन सा है। आपको आगे देखते हैं बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि में होता है अन्य पदार्थ प्रधाने बहुब्रीहि, इसी में अर्थ आपको छिपा हुआ है, अन्य पदार्थ प्रधाने बहुब्रीहि। तो इसमें होता है कि बहुब्रीहि समास में, बहुब्रीहि समास में अन्य पद की प्रधानता है, अन्य पद की, यानी इसमें दूसरे पद की प्रधानता मुख्य रूप से रोल निभाएगा। इसमें अन्य पद की प्रधानता होती है। जैसे पीतम अम्बरम यस्य सः, तो देखिए इसका लिखा है पीतम अम्बर यस्य सः, इसका होता है पीताम्बर। तो देखिए ये इतना बड़ा है लेकिन इसका अर्थ होता है अलग, पीताम्बर। जैसे सरस्वती दिगंबर, अन्य पद की प्रधानता होती है। देखिए अगर ये आपको आ गया तो आपको पूछेगा कोई भी, जैसे मान लीजिए दे दिया धनापनम, तो ध्यान रखना कि
धन को प्राप्त, तो इसमें उत्तर पद की प्रधानता हो रही है। ठीक, तो इसी तरह से आप अगर किसी में समझिएगा आपको कौन सा समास